हेलो बच्चों, हमारी न्यू सीरीज तंबू की प्रार्थना के बारे में है। क्या आपको वो कहानी याद है जो आपने निर्गमन के किताब में सीखी थी? क्या आपको याद है मूसा सीने पर्वत पर गया था प्रभु से व्यवस्था पाने के लिए, और जब वो वहाँ था तब प्रभु ने उसको कुछ और भी कहा था कि मूसा और इजराइल के लोगों को प्रभु के लिए क्या करना है। मेरे लिए एक तंबू बनाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि तंबू कैसा बनना चाहिए। तंबू एक बहुत ही खास तंबू होने वाला था क्योंकि प्रभु वहाँ रहकर अपने लोगों से मिलना चाहता था। इजरायली लोगों ने प्रभु की आराधना की जब वे मरुभूमि की 40 साल से यात्रा कर रहे थे। तंबू में प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए एक क्रम होता है। ये हमें प्रभु की आराधना करने का एक तरीका बताता है। इसलिए हमें तंबू के तरीके की तरह प्रार्थना करना सीखना चाहिए, जिसे तंबू की प्रार्थना कहते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि तंबू 3 अलग भागों में बटा है: बाहरी प्रांगण, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। जब इजराइल के लोग तंबू में प्रवेश करेंगे तब उन्हें 7 जगहों से होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा। ये 7 जगह हमें परमेश्वर से जुड़ने में मदद कर सकते हैं और प्रार्थना के कुछ जरूरी पहलुओं से परिचित करा सकते हैं। तो बच्चों, क्या आपको 7 जगह के नाम याद हैं? वो 7 जगह कुछ इस प्रकार हैं। पहली जगह बाहरी प्रांगण, धन्यवाद और स्तुति। और पिछले सप्ताह हमने सीखा हमारा बाइबल स्मृति पद जो भजन संहिता 100 के वचन 4 से था। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। दूसरी जगह कांस्य वेदी जो यीशु के क्रूस के बारे में बताती है। तीसरी जगह हौदी जिसका अर्थ है साफ सफाई। चौथी जगह सोने की दीवट जो पवित्र आत्मा के बारे में बताती है। 5वीं जगह रोटी की मेज जो प्रभु के वचन के बारे में बताती है। 6ठी जगह धूप की वेदी, ये आराधना और प्रार्थना को दर्शाती है। 7वीं जगह वाचा का संदूक जो मध्यस्थ था और घनिष्ठता के बारे में बताता है। वाह, आपको सारी 7 जगह के बारे में याद है। लेकिन चिंता ना करें, हमारे साथ बने रहें। अभी हम सीखेंगे बाकी 6 जगह कौन सी हैं और वह हमारे प्रार्थना के जीवन में कैसे काम करती है। क्या आप तैयार हैं? चलो चलें। दूसरी जगह कांस्य वेदी। पुराने नियम में जब भी कोई पाप करता था तो लोगों को जानवरों का बलि चढ़ाना आवश्यक था, हर साल पश्चाताप के लिए, जिसका अर्थ है अपने पापों की भरपाई करना। बलिदान को फिर कांस्य वेदी पे जलाया जाता था। अब हमें कोई भी जानवरों की बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्रूस पे मृत्यु को सहा और अपने लहू को बहाया एक बार हम सब के पापों के लिए। यीशु ही एकमात्र बलिदान है। जब हम कांस्य वेदी की तरफ जाते हैं तो जान ले कि हम पाप मुक्त हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरा है 2000 वर्ष पहले। अब हमें सिर्फ उन फायदों को अपने जीवन में ग्रहण करना है जो यीशु ने हमारे लिए किया है। हम ऐसे कह सकते हैं कि यीशु ने हमारे जीवन में घटाव करके बदलाव को जोड़ा है। यीशु ने हमारे पापों को लेके हमें परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराया है। यीशु ने हमारे बीमारियों को लेके हमें चंगाई दी है। यीशु ने हमारे दुख को लेके हमें आनंद दिया है। यीशु ने हमारी परेशानियों को लेके हमें शांति दी है। यीशु ने हमारी गरीबी को लेके हमें मुहैया कराया है। धन्यवाद यीशु कि आप हमारे लिए क्रूस पे मरे और आपने हमारे जीवन में बदलाव लाया है। आमीन। बिल्कुल सही बच्चों। अब हम अपनी तीसरी जगह पर है जो दर्शाता है हौदी को। जब आप बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं सबसे पहले हाथ और पैर धोती हूँ। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? इसी प्रकार तीसरी जगह हौदी जो कांस्य से बना था, वो एक वॉश बेसिन था जो तंबू में याजक द्वारा इस्तेमाल किया जाता, जहाँ वे अपने हाथ और पैर को साफ करते। तंबू में प्रवेश करने से पहले याजकों को अपने हाथ पैर को वहाँ धोना होता था। हौदी को हाथ पैर धोने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर रखा गया और ये याद दिलाता था
कि लोगों को परमेश्वर से मिलने से पहले अपने आप को साफ करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। याजक अपने हाथ धोते थे क्योंकि वे उनसे काम करते और सेवा करते थे। वे पैर धोते थे क्योंकि उन्हें यात्रा भी करनी होती थी। उनका ये करना परमेश्वर के साथ उनके चलने को दर्शाता था। उसी तरह हम जो कुछ भी वचन से करते हैं या जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमेशा अपने दिल और अपने उद्देश्यों की जांच करते रहे। बाइबल स्मृति पद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। हौदी में परमेश्वर को आज ही बुलाएं आपके जीवन के पापों को प्रकट करने के लिए। उनसे कहें, परमेश्वर मेरे दिल को जांचे, मेरे दिल में देखे कि क्या है, मुझे परखे कि मैं क्या सोचती हूँ। आप देखें, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है, आप आए और मुझे शुद्ध करें, मेरी मदद करें कि मैं सही जीवन जी पाऊँ। आइए हम परमेश्वर से कहें कि जो बातें ठीक नहीं है उन्हें हमारे सामने प्रकट करें। क्या आप इस हफ्ते किसी पर गुस्सा हुए या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, या आपने रूखेपन से व्यवहार किया? हम इसी समय परमेश्वर के पास आए और अपनी सभी गलत बातों के लिए माफी मांगे और परमेश्वर हमें हमारी सारी अधार्मिकता से शुद्ध करे। याद रखें, परमेश्वर के पास पश्चाताप के साथ आना यह हमारे प्रतिदिन की प्रार्थना का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो बच्चों याद रखें, तीसरी जगह हौदी, जो दर्शाता है साफ सफाई को। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं आराधना के लिए, आइए कांस्य वेदी की तरफ जाते हैं। याद करें कि यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरा है 2000 वर्ष पहले। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, मेरे लिए क्रूस पे मरने के लिए, मुझे साफ करने के लिए अपने बहुमूल्य लहू से। मैं धर्मी हूँ परमेश्वर के साथ, मैं परमेश्वर के परिवार का हूँ और मैं उसकी संतान हूँ। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हौदी की तरफ। परमेश्वर से कहे कि वह आपके मन और हृदय को जांचे और आपको वो जगह दिखाए जहाँ पे आपको उसके साथ धर्मी ठहरना है। आइए अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, धन्यवाद मुझे प्रेम करने के लिए। मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय को जांचे और देखे कि क्या उसमें कोई बुराई है और मुझे धो दे। मेरा जीवन आपकी तरह पवित्र और आपके लिए प्रसन्न योग्य बने। और यीशु के नाम से सब बच्चे बोलेंगे आमेन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए धन्यवाद। आज हमने सीखा कांस्य वेदी और हौदी के बारे में। बिल्कुल सही बच्चों, और हमारे पास आपके लिए 3 चुनौतियाँ हैं। सारी जगहों को एक्शंस के साथ याद रखें जो आप आगे भी सीखने वाले हैं। दूसरा, हर रोज 10 मिनट के लिए प्रार्थना करें। तीसरा, हमारी साप्ताहिक क्विज को पूरा करके हमें भेजें, जो एक लिंक के द्वारा दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। और याद से हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सप्ताह इसी समय। आपसे फिर मिलेंगे।